नहीं वो अगर चंद एक थोड़े 5 से 6 मसाजिद से एक साथ हो गए तो 10 से 15 जोड़ी एक साथ शादी हुई तो एक जोड़े को 50,000 माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से मिलता है। हमें अलग अलग करने की वजह से क्या होता है, हमारे जो 50,000 का स्कीम है वो हमें नहीं उठा सकते। तो इस वजह से हर एक मसाजिद में एक डिस्कशन चल रहा है। हर एक 4 से 5 मसाजिद एक साथ हो गए तो एक एसोसिएशन के जैसा बनाकर मास मैरिजेस करें तो एक जोड़े को 50,000 मिलते हैं और जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनको 5,000 रुपये मिलते हैं। और दूसरे स्कीम्स जो ही माइनॉरिटी के स्कीम्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं। अगर वही स्कूल का एजुकेशन अगर बेंगलुरु में अगर लेना चाहेंगे तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए खर्च होता है। ICSE सिलेबस, CBSE सिलेबस, जो इंटरनेशनल सिलेबस, सेंट्रल सिलेबस है, अगर वही पढ़े अगर मैं बेंगलुरु में लेना चाहती हूँ तो 1 लाख से 1.5 लाख खर्च हो जाता है। वही एजुकेशन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में फ्री है। 75% ओनली फॉर माइनॉरिटीज, सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है। मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध, सिख, ईसाई इन लोगों के लिए है। और 25% नॉन माइनॉरिटीज के लिए है। जो 25% नॉन माइनॉरिटीज के लिए है वो सारे के सारे सीट्स फिल हो जाते हैं, लेकिन जो 75% ऑफ फॉर माइनॉरिटीज है वो सारे के सारे इनकम्प्लीट। अगर 60 इनटेक रहा तो स्कूल्स में तो हमारे माइनॉरिटी सिर्फ 30 जाती है और जो 30 का सीट है वो खाली रहता है। हमारे माइनॉरिटी से फर्स्ट जो करना है वो है एजुकेशन। अगर एजुकेशन नहीं रहा तो कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं या फिर आसपास क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, अगर मालूम करना है तो फर्स्ट एजुकेशन लेना। एजुकेशन हासिल नहीं करें तो कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरा स्कॉलरशिप्स, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, सारे के सारे स्कॉलरशिप्स लेकर रहेंगे। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक जो भी स्कॉलरशिप है उसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बोलते हैं। और 10th स्टैंडर्ड के ऊपर जो भी है स्कॉलरशिप उसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बोलते हैं। पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को ऑनलाइन में SSP पोर्टल में डालते हैं। आप एप्लीकेशन कहाँ पर डालते हैं? आप स्कूल्स या कॉलेजेस में डालते हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस में डालने के बाद में पेमेंट, वो जो एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं वो प्रिंसिपल सिग्नेचर करने के बाद में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं। लेकिन आपको अमाउंट आया नहीं आया आपको नहीं मालूम होता। थोड़े लोगों को अमाउंट नहीं आकर रहता है। क्यों नहीं आया? बिकॉज ऑफ आधार सीडिंग प्रॉब्लम के ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಜೋಡಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ 120 ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ 120 ಜೋಡಿಗಳು ಇವಾಗ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಹುಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 11 ಜೋಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ 10 ಜೋಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14ರಿಂದ 15 ಜೋಡಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾರು ಬಡತನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಸರಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಹುಡುಗಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾವು 50,000 ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನೇ ದಾಖಲೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಏಜ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಏಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಹುಡುಗಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹುಡುಗಿಗೆ 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಸೇರಿ 5 ಲಕ್ಷ ಒಳಗಿರಬೇಕು. ಹುಡುಗ 2 ಲಕ್ಷ ಒಳಗಿರಬೇಕು, ಹುಡುಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ಒಳಗಿರಬೇಕು, 5 ಲಕ್ಷ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಬ್ಬರದ್ದು ಸೇರಿ 5 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವೇ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು
ಎಷ್ಟೇ ಮದುವೆ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮದುವೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸರಳ ವಿವಾಹವನ್ನ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಜೋಡಿ ಇರಲೇಬೇಕು. 3 ಜೋಡಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 4 ಜೋಡಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 5 ಜೋಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10, 15, 20, 100 ಎಷ್ಟೊಂದು. अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब ने आपके सामने बयान किया कि शादी जो गवर्नमेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो कर्नाटक गवर्नमेंट है उससे हर दुल्हन की इसको 50,000 रुपए जो देने का एक स्कीम है। इंशाअल्लाह वो भी आप तक पहुंचेंगे जाएगा, लेकिन उसे आराम से पहुंचता हो तो बोला ऐलान करता रहना कहाँ आईनी ना किधर ना, वो ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह दुल्हन के अकाउंट में जरूर ये अकाउंट अमाउंट जो है जाएगा। मैं और इसकी जिम्मेदारी है हमारे मस्जिद के मुखलिया जनाब अमर क्लास और कुतुब चैरिटेबल ट्रस्ट वालों की जिम्मेदारी है। इसमें आराम से आप तक पहुंच जाएगा। दूसरा ये कि ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, आप देख रहे हैं, लेकिन उसमें बैंक अकाउंट मस्ट एंड शुड, मतलब देखो लड़की जो है उसका बैंक अकाउंट का बुक भी जरूरी है, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम